नमस्कार साथियों, आज है 9 जून और इस सेशन में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करते हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या रहने वाले हैं। तो देखिए, फर्स्ट है व्हाट इज द रेपो रेट आफ्टर आरबीआई जून 2022 मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग। यानी कि जो एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो हुआ था 2022 जून में जो हुआ है, उसके बाद से क्या डिसीजन लिया गया है कि रेपो रेट कितना किया जाएगा, ये पूछा जा रहा है। तो अगर इसके करेक्ट आंसर का बात करें तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4.9%। कितना बढ़ा के किया गया है तो 4.9% बढ़ा दिया गया है। आइए इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको। तो देखिए, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने वो क्या करते हैं, इसका मीटिंग कराती है, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। और उसने डिसीजन लिया है कि इसके प्राइस को बढ़ा देगी, 50 पॉइंट ज़्यादा कर देगी, ठीक है। तो बढ़ा के कितना कर दिया गया, 4.9% कर दिया गया जून में ये जो मीटिंग हुआ है उसमें। और इसके सारे जो मेंबर थे वो एक साथ वोट दे के इसको प्राइस सही करने के लिए एग्रीमेंट दिया, ठीक है। आरबीआई की जो एमपीसी है लास्ट मंथ उसने कितना रेपो रेट इंक्रीज किया था तो 40 पॉइंट किया था, ठीक है। पिछले मंथ जो मीटिंग हुआ था एमपीसी वाला, उसमें भी 40 पॉइंट बढ़ाया गया था और इसमें 50 पॉइंट बढ़ाया गया। तो टोटल 90 बेसिस पॉइंट बढ़ाया गया है और बढ़ा के 4.9% कर दिया गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द न्यू लिमिट फॉर ऑटो डेबिट मैंडेट डन थ्रू कार्ड्स एंड यूपीआई आफ्टर जून 2022। यानी कि ऑटो डेबिट जो मैंडेट होता है उसका लिमिट कितना कर दिया गया है जो कार्ड और यूपीआई के माध्यम से किया जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने, आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कीजिएगा। आइए हम डिस्कस करते हैं करेक्ट आंसर को। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15,000। कितना कर दिया गया, 15,000 कर दिया गया है। देखिए, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो लिमिट को बढ़ा दिया है ऑटो डेबिट मैंडेट्स को, जो कार्ड और यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के थ्रू करते थे उसको कितना कर दिया है तो 5,000 पहले था, अब उसको 15,000 लिमिट कर दिया है, ठीक है। यानी कि 10,000 बढ़ा दिया है। इट मीन्स कस्टमर विल नो लॉन्गर बी रिक्वायर्ड टू ऑथेंटिकेट recurring transaction on their subscription utility bill EMI up to 15,000 with a one time password every time during पेमेंट। देखिए क्या होता था, जब 5,000 से ज़्यादा हम मतलब पे करते थे जो भी हो, यूटिलिटी बिल ईएमआई, तो उसके लिए बार बार हमको ओटीपी क्या करना पड़ता था, ओटीपी डालना पड़ता था। तो अब 15,000 तक के लिए एक ही बार डालना पड़ेगा और उसके बाद से वो ऑटो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एज लिमिट फॉर ऑफिसर्स टू बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस। ये इससे आप भली भांति परिचित होंगे सीडीएस से, जो बीपीएन रावत थे इसके पहले और जिनका विमान दुर्घटना में देहांत हो गया। तो उसके लिए पूछा जा रहा है कि कितना एज लिमिट किया गया है एलिजिबल जो भी ऑफिसर्स हैं उनके लिए। तो ऑप्शन आपके सामने है। अगर करेक्ट आंसर का बात करें तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 62 ईयर। कितना है तो 62 ईयर एज लिमिट है। आइए थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने एक सर्विस रूल अमेंड किया है, ठीक है। ऑफ द आर्म फोर्सेस 6 मंथ आफ्टर जनरल बिपिन रावत इंडियाज फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ डाइड इन हेलीकॉप्टर क्रैश। हेलीकॉप्टर उनका क्रैश कर गया था, आपको पता होगा, उसमें उनका देहांत हो गया। तो उसके बाद से उसके 6 महीने बाद क्या किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक अमेंड किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि इसके रूल के अनुसार बताया गया कि ऑल 3 स्टार एंड 4 स्टार ऑफिसर फ्रॉम 3 सर्विस अंडर द एज ऑफ 62 एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ सीडीएस। यानी कि कोई भी मतलब जो कि 3 स्टार या 4 स्टार ऑफिसर हो, चाहे वो एयरफोर्स का हो, नेवी का हो या फिर आर्मी का, वो इसके लिए एलिजिबल होगा। बस उसका एज लिमिट 62 तक होना चाहिए, ठीक है। इट ऑल्सो इंक्लूड दोज हु रिटायर इन द लास्ट 2 ईयर। और वो इसमें वो भी सम मतलब इंक्लूड है जो पिछले 2 साल के में रिटायर हुए हैं। 2 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 साल से कम होना चाहिए। देखिए, द सीडीएस इज द मोस्ट सीनियर यूनिफॉर्म ऑफिसर इन रैंक। ये क्या है, जो इन यूनिफॉर्म सबसे टॉप रैंक है, ठीक है, आर्म फोर्सेस में। द ओनली 4 स्टार ऑफिसर इन द कंट्री आर द सीडीएस द चीफ ऑफ द ट्राई सर्विस। अभी तक मतलब 4 स्टार ऑफिसर ही थे, लेकिन अब यहाँ पे कर दिया गया कि 3 स्टार और 4 स्टार दोनों में से, तीनों सर्विस में से कोई भी एलिजिबल हो सकता है, जिसका बस एज कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 62 ईयर होना चाहिए। आई होप आपको इतना चीज़ समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट ए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूसली लेड लेन ऑफ 75 किलोमीटर। यानी कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने
एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है सबसे लंबा लेन बना के, जिसका लंबाई कितना है, 75 किलोमीटर है। तो अगर इसके करेक्ट आंसर का बात करें तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नहाई ने किया है। किसने किया है? नहाई। नहाई के फुल फॉर्म का बात करें तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। आइए इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया create the Guinness World Record for completing the construction of 75 kilometer continuous bituminous concrete in a single lane on NH53 between Amravati and Akola in Maharashtra। महाराष्ट्र में ये जगह है अमरावती और अकोला, उसके बीच में जो NH53 है उस पर एक सिंगल लेन बना है बिटुमिनस कंक्रीट का, जो कितना लंबा है, तो 75 किलोमीटर लंबा है, जिसको कंटिन्यूसली बना दिया। ठीक है, किसने? नहाई ने बनाया। ठीक है, ये लेन 105 घंटा 33 मिनट में बना के तैयार कर दिया गया है, जो कतर्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कतर्स का रिकॉर्ड था इसके पहले, जिसको तोड़ के ये 5 दिन के अंदर ये लेन तैयार किया गया है 75 किलोमीटर का। तो जो रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया इस टीम को, जिसमें 720 वर्कर थे। और ये क्या कर रहे थे, और इसके जो टीम के इंडिपेंडेंट कंसल्ट थे उनको क्या किया? कॉन्ग्रेचुलेट किया। ठीक है, किन्होंने किया? तो नितिन गडकरी। ये याद रखिएगा कि नितिन गडकरी कौन है, तो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर टू अपीयर इन 6 वर्ल्ड कप्स, यानी कि इसमें से कौन सी महिला क्रिकेटर हैं जिन्होंने 6 वर्ल्ड कप खेला है? ठीक है, कितना? 6 वर्ल्ड कप खेला है। तो करेक्ट आंसर का बात करें तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मिताली राज। किसने खेला है? तो मिताली राज ने खेला है। ठीक है, आइए इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखिए, एस वुमेन क्रिकेटर मिताली राज रिसेंटली रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट। जो मिताली राज है, इन्होंने अभी अभी हाल ही में अनाउंस किया है कि सारे फॉर्म ऑफ क्रिकेट से वो क्या कर लेंगे? रिटायर कर लेंगे। ठीक है, रिटायर हो जाएंगे। द 39 ईयर्स ओल्ड प्लेयर, ये कितने साल की है? तो 39 साल की है। फर्स्ट एंड ओनली वुमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड टू अपीयर इन 6 वर्ल्ड कप सो फार। और ये पूरे विश्व की पहली ऐसी महिला क्रिकेट है जो 6 वर्ल्ड कप में अपीयर हुई हैं। ठीक है, शी ज्वाइन द लिस्ट ऑफ सचिन तेंदुलकर एंड पाकिस्तान जावेद माइंडेड रिसेंटली फॉर दिस फीट। मतलब इसके लिए उन्होंने क्या किया? सचिन तेंदुलकर और जावेद माइंडेड जो पाकिस्तान के प्लेयर है, सचिन तेंदुलकर को तो आप जानते ही हैं, इन दोनों के लिस्ट में वो शामिल हो गए हैं, क्योंकि ये दोनों भी इस लिस्ट में शामिल थे। ठीक है, 6 वर्ल्ड कप खेलने में। हर टैली ऑफ 7,805 रन फ्रॉम 232 ओडीआई इज द हाईएस्ट इन द वुमेन ओडीआई गेम। और उनका टोटल कितना? 7,805 रन 232 ओडीआई मैच में है, जो पूरे क्या है? हाईएस्ट है वुमेन ओडीआई गेम में। ठीक है, सी इज ऑल्सो द लॉन्ग सर्विंग इंडियन कैप्टन विथ अ टोटल ऑफ 10,868 रन, ए वुमेन क्रिकेट रिकॉर्ड। ये और मतलब ये सबसे ज़्यादा दिन तक सर्व करने वाली महिला क्रिकेट है भारत की, और जिनका रन टोटल कितना है? 10,868 रन है पूरे वुमेन क्रिकेट रिकॉर्ड में। ठीक है, तो आई होप आपको इतना चीज़ समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।